हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में एटकेएम क्लासेस में। तो सीएसआईआर नेट जून 2025 का आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है। आपके परसेंटाइल भी आ चुके हैं और आप सभी के लिए हमने एक जो अनाउंसमेंट किया था लास्ट वाला, उसमें रैंक प्रिडिक्टर का लिंक भी डाला था। बट उसमें से एक प्रॉब्लम हो गई थी कि वहां स्कोर कार्ड के मतलब स्कोर एक्चुअली में फॉर्म में किसी ने फिल कर दिया, जबकि वहां परसेंटाइल फिल करने थे। तो परसेंटाइल से रैंक बड़ी आसानी से निकल आती है। तो आपकी जो रैंक है ना, उसके लिए एक अलग से अभी वीडियो आएगी थोड़ी देर बाद चैनल पर। तो बेल आइकन दबाकर रखना चैनल की, और जैसे ही वो वीडियो आए तो फिर आप एक नया फॉर्म आएगा, उसमें अपने परसेंटाइल फिल कर देना और आपकी रैंक जो होगी वो कल, मतलब आज वीडियो डालेंगे तो कल आपकी रैंक आपको मिल जाएगी। तो फिर रैंक से आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। कट ऑफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कितने नंबर की कट ऑफ जाएगी। तो कट ऑफ से आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपने अगर इस वीडियो को ओपन किया है तो सीधी सी बात है कि आपका स्कोर जो है वो इस बार लो रह गया है। तो लो रहने का रीजन क्या है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आप सभी के साथ यहाँ पर आकर जुड़ा हूं। आप सभी को सीएसआईआर नेट जून 2025 की तैयारी पूरे जी जान से कराई थी हमने। अब जब से हमने तैयारी कराई थी उससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा था तो फिर जितना स्कोर आ गया अभी उतना ही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने अपने पूरे एफर्ट दे दिए तो अच्छी बात है। अगर पूरे एफर्ट देने के बाद भी मार्क्स नहीं आए तो सीधी सी बात है कि थोड़ा ज्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, तभी यहां से हमें रिजल्ट मिल पाएगा। दूसरी चीज, अगर आपने मान लीजिए इन्वेस्ट किया ही नहीं, अपना पूरे एफर्ट दिए ही नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहे, तो फिर थोड़ा सा चिंतन का समय है। अब आपको एक बार सोच समझ के ध्यान से अपने दिमाग में बात बैठालनी पड़ेगी कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में। अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं और उसके बाद एक बार आप केमिस्ट्री सीख लेंगे तो फिर आप नेट भी निकाल लेंगे, फिर आपका पीजीटी का एग्जाम भी निकल जाएगा, फिर आपका गेट का भी एग्जाम निकल जाएगा, बार का भी निकल जाएगा, जियो साइंटिस्ट का भी निकल जाएगा। तो बात ऐसी है कि अगर केमिस्ट्री सीख लोगे एक बार तो फिर सारे एग्जाम निकल जाएंगे। अगर ये सोचोगे कि यार ये तो नेट बहुत टफ होता है, इसकी जगह कोई छोटा एग्जाम देखते हैं, तो किसी भी एग्जाम में कंपटीशन कम नहीं होता है, पढ़ना उतना ही पड़ेगा। सबसे मेन चीज है कि आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। तो क्या क्या रीजन बेसिकली रहे होंगे, उनको चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और बहुत सही और बहुत एडुकेट आपको मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। तो बड़ा ध्यान से सीरियसली थोड़ा सा इस बार आप स्टार्टिंग से ही मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अधिकतर सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के एग्जाम में वही होता है, एक विशियस साइकिल होती है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोग तैयारी शुरू नहीं करते हैं, और पिछली बार जब नोटिफिकेशन आई होगी आप लोगों ने तब से ही तैयारी शुरू करी होगी। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लंबे समय तक तैयारी भी करी है तब भी उनका स्कोर नहीं आया है, तो उसका भी रीजन है कुछ ना कुछ। ठीक है, उस रीजन को सोचने समझने का समय है। तो ये कुछ टॉप रीजंस हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी मैटकेम क्लासेस के रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 1 हो, ठीक है, संतोष कुमार साहू की ऑल इंडिया रैंक 3 हो, 6 हो, 9 हो, दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 12 आई थी अमर्त्य अदक्ष स्टूडेंट की। तो ऐसे करके जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, उनमें और जिनका नहीं सिलेक्शन होता है उनमें क्या अंतर होता है। तो जब मैंने लास्ट टाइम अभी अमर्त्य अदक्ष से बात करी थी या फिर रैंक 1 जिनकी थी उनसे बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने एक बार एग्जाम दिया, उसमें मेरा क्या हुआ था कि भाई नेट निकल गया था, जेआरएफ नहीं निकल पाया। फिर सेकंड टाइम उन्होंने क्या किया कि एग्जाम से 2-3 महीने पहले उन्होंने रिवाइज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और 3 महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते रहे। तो क्वेश्चन मतलब एग्जाम से 2-3 महीने अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी। तो ये दो चीजें हैं। चलिए मेन मेन टॉपिक्स जो स्कोर कार्ड के आपके रीजन हो सकते हैं लो के, वो सबसे पहला तो टॉप रीजन तो यही होता है कि आप क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में से कोई एक टॉपिक छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो एक्यूरेसी होती है वो वैसे ही ऑलरेडी कम होती है। ऑर्गेनिक अगर सिर्फ पढ़ के जाओगे और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ के जाओगे, जो अमर तदा के स्टूडेंट है ना, उन्होंने इससे पहले जब पेपर दिया था तो उन्होंने क्या किया था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बेसिस पर कहते उन्होंने बताया कि मैंने एग्जाम देने की कोशिश करी, कि मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ के गया। और जब इनकी रैंक 12 आई तो उन्होंने बताया कि उस बार मैंने फिजिकल के ए टू जेड सारे टॉपिक कंप्लीट करके उनकी खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो छोड़ देगा ना उसका तो भाई समझ लो कुछ होना ही नहीं है। और इस बार प्रॉब्लम क्या हुई कि फिजिकल केमिस्ट्री भी थोड़ी सी टफ आ गई। तो इस वजह से फिजिकल केमिस्ट्री एक सहारा होता था नेट निकालने का, इस बार फिजिकल केमिस्ट्री ही टफ आ गई तो फिर सबके साथ ही प्रॉब्लम हो गई। तो कट ऑफ कम जाएगी उसकी वजह से, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप दिमाग में ये बैठाल कर रखिए कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको कंप्लीटली ए टू जेड पढ़कर जानी है।
इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक्स, ये 3 टॉपिक तो करने ही करने हैं। इसके अलावा मेन ग्रुप और एफ ब्लॉक और बायो इनऑर्गेनिक, जितने भी ये टॉपिक बच रहे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर आप लास्ट में पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे, तो इनको स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना पड़ेगा आपको। इसके अलावा जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो देखो जब तक पूरी नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होता इसमें, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। बात ऐसी है कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का, अब वो पूरे 25-30 टॉपिक पर लगभग लगभग इक्वली डिवाइड हो गया है। आपका इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटालिक्स को छोड़ दो और फिजिकल में आप क्वांटम को छोड़ दो, तो इनके अलावा कोई टॉपिक ऐसे नहीं है जहां से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक में आते हैं बट ऑर्गेनिक ऑलरेडी मिसलेनियस फॉर्म में आती है, तो उसमें जीओसी का भी आइडिया होना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म का भी आइडिया होना चाहिए, रीजेंट का भी आइडिया होना चाहिए, स्टीरियो का भी आइडिया होना चाहिए। तो बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको पूरे के पूरे जो 25-30 टॉपिक हैं ये पढ़ने पड़ेंगे, और पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, आपको एग्जाम से 1.5 से 2 महीने पहले वो टॉपिक का पढ़ने वाला काम खत्म कर देना होगा, ताकि आपके पास सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का समय बचे। तो अगर आप इस बार रिपीटर हैं, आप इस बार दोबारा एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन लेकर आया हूं। ठीक है, उसकी अभी चिंता मत करो, अभी मैं बताता हूँ सारी की सारी चीजें। पहले रीजंस की बात कर लेते हैं। एक तो ये रीजन आपका रहा होगा, अगर ये रीजन रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हाँ सर मेरा पहला वाला रीजन था, मैं एक टॉपिक छोड़कर गया था। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जब लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई ये 10-15 टॉपिक मैं पढ़कर गया, आप लोग 10-15 टॉपिक पढ़ के गए होगे, 15-16 टॉपिक पढ़ के गए होगे, और एग्जाम जो आया वो पूरे टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर आया, हर टॉपिक से क्वेश्चन आए, इवन आपका गैसेस स्टेट से भी क्वेश्चन आए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़कर जाओगे तब भी यही प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। अगली बात क्या रही होगी आपके सामने कि सिलेबस जो आपने कंप्लीट किया होगा वो बिल्कुल लास्ट में जाकर कंप्लीट हुआ, कि भाई 28 फरवरी को पेपर था, 10 फरवरी के आसपास तक आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, आखिरी के टाइम पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, कहीं यूट्यूब पर सेशन देखते रहे, कहीं कुछ देखते रहे, एक पर्टिकुलर आपका स्टडी सोर्स नहीं रहा और लास्ट में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो ये भी एक रीजन है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, ओनली प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यू, क्योंकि जब आप लास्ट समय में आपने टॉपिक कंप्लीट किया होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपके पास टाइम कम है, तो आपने उसमें उस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको समझ में आया, पीवाईक्यू समझ में आए, तो पीवाईक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके चले गए हैं। तो इस बार अब सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, इस बार आपको पढ़ने पड़ेंगे नए नए क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपने टेस्ट दिए भी होंगे तो टेस्ट देने के बाद आपने टेस्ट को एनालाइज नहीं किया, आपने कम टेस्ट दिए, ज्यादा टेस्ट देने से क्या होता है कि कभी कोई टेस्ट इजी होता है, कभी कोई टेस्ट टफ होता है, जब टफ टेस्ट होता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। टफ टेस्ट ही इस बार आ गया आपका जून 2025 का, और उसको उसकी हैंडलिंग की आपको प्रैक्टिस थी नहीं, तो वहां पर पैनिक हो गया। ठीक है, या फिर आपके साथ हुआ होगा कि भाई टाइम मैनेजमेंट का इशू, टाइम मैनेजमेंट भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आनी थी, कि आपने क्या हुआ करा होगा कि भाई भाई टाइम मैनेजमेंट वाला काम के आखिरी के 15 मिनट आपके पास बचे ही नहीं होंगे कि आप पूरा का पूरा पेपर एक बार देख सको। तो पेपर टफ भी आता है तब भी उसको अलग तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा उसको तुरंत छोड़ना होता है, हर 1 मिनट 2 मिनट में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको छोड़ देना होता है। और ये सिर्फ कहना आसान होता है, पता होता है, बट इस चीज को जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एक्चुअल एग्जाम में छोड़ नहीं पाओगे, वहां लगेगा कि यार कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं, और टाइम देखते ही देखते आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे टाइम मैनेजमेंट वाली बात हो गई, और सबसे लास्ट बात हो गई निगेटिव मार्किंग की। ये सारी की सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं वो दो चीजों से जुड़ी हुई हैं, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और एक सिलेबस कंप्लीशन। तो इस बार आपको क्या करना है, दिसंबर में जब आपका एग्जाम आने वाला है, क्योंकि अब इस बार आप सेकंड अटेम्प्ट या जो भी आपका रिपीटर हो एक तरीके से आप, तो आपको सितंबर के लास्ट लास्ट तक आपका सिलेबस जितने टॉपिक बचे हुए हैं वो कवर कर लेने होंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो अक्टूबर के लास्ट तक, और नवंबर और दिसंबर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और इन्हीं पॉइंट पर ध्यान देना है। यही रीजन है और तो यही सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन के लिए आपके पास सबसे पहली बात आप ये समझिए कि आपके पास टाइम नहीं बचा है, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि टाइम नहीं बचा है आपके पास। ठीक है, लास्ट के 2 महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस में चले गए, बचे हुए 2 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ बचे हुए टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर कर लेने हैं, और जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनको भी रिवाइज करते रहना पड़ेगा आपको। इसके अलावा रिमेनिंग सिलेबस को आपको 30 सितंबर तक कवर करना पड़ेगा, अगर बहुत ज्यादा हो तो 15-20 अक्टूबर तक ले जा सकते हो, 15-20 अक्टूबर तक, या फिर अक्टूबर एंड मान लो, अक्टूबर एंड तक। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि अक्टूबर एंड तक जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, तब तक आपका जो प्रीवियस सिलेबस
पढ़ रखा है, जो आपने ऑलरेडी, उसका भी रिवीजन आप लगातार साथ में ही चलाकर रखना पड़ेगा आपको। लास्ट 2 मंथ आपको डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नए नए असाइनमेंट आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको सबसे जरूरी क्या होगा, आप जून 2020 और दिसंबर 2024 का पेपर डाउनलोड करिए। ठीक है, जून 2025 का पेपर डाउनलोड करिए। इन पेपर्स को जब आप डाउनलोड करेंगे, और डेडिकेटेड प्रिपरेशन तो करनी है, इन पेपर को डाउनलोड करेंगे और इनके क्वेश्चंस जरा देखिए, और उस हिसाब का असाइनमेंट सॉल्व करिए, उस हिसाब के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो फिर आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वो जल्दी हो सकता है। अब इसके लिए करा क्या जाए, इतने कम समय में आप टॉपिक कैसे कवर कर सकते हो, क्या चीजें हो सकती हैं आपके लिए। तो देखिए, इसके लिए मैडकेम क्लासेस आपके लिए क्या सपोर्ट कर सकती है। तो पहला सपोर्ट तो हमने आपके लिए ये स्टार्ट करा है कि हम आप सभी के लिए CSIR नेट दिसंबर 2025 के लिए फ्री यूट्यूब बैच चला रहे हैं। मिशन CSIR नेट दिसंबर यूट्यूब बैच है, ये डेली 9 PM पर यूट्यूब पर चल रहा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इस समय करंटली उसमें चल रही है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो जिन जिन लोगों ने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है सही से, तो वो लोग पढ़ लीजिए। तो हम लोग एक जो मिशन आपका बैच है, ये इस मिशन बैच में हम लोग एक तो एक एक टॉपिक करके डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, उन्हें जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं वो पढ़ने हैं, तो उसके लिए और क्या करें, तो जितना हमारे पास टाइम हो पा रहा है उस पर भी हम सोच रहे हैं कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस हो गई, या फिर जिसने भी ये टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं वो यहाँ से पढ़े। इसके अलावा जो लोग रिपीटर हैं, जो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ नए नए असाइनमेंट सॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं, और वो मैं तो यही प्लानिंग आप सभी के लिए कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहली प्लानिंग तो यही है कि हम एक डेडिकेटेड रिपीटर बैच लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, जिसमें आप सभी को नए असाइनमेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और जो टॉपिक आपके ऑलरेडी बचे हुए हैं वो हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देंगे। तो एक बहुत बढ़िया रिकॉर्डेड और लाइव बैच का मिक्सचर लेकर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मैटकिम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके रखो, तो आपको थोड़ा उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, अब ये बात है कि ठीक है सर, अब वो तो ठीक है, आप क्या कहते हैं, मैं पेमेंट करना नहीं चाहता हूँ। कई लोग होते हैं कि नहीं, फ्री में ही सब कुछ कराओ, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ फ्री में पढ़ाते रहो। तो जितना हो सकता है हमारे लिए, हम सिर्फ और सिर्फ रिपीटर बैच जो होगा वो यूट्यूब पर, ऐप पर नहीं लाएंगे, यूट्यूब पर भी एक रिपीटर बैच साथ में चलेगा। ठीक है, तो एक स्पेशल रिपीटर्स वाईटी सेशंस आपके लिए स्टार्ट होने वाले हैं। इसके लिए चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि हाँ, हमें स्पेशल रिपीटर सेशंस चाहिए नए नए असाइनमेंट के। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो सबके साथ शेयर करिए ताकि व्यूअरशिप बढ़े, तो फिर ये करने में हमें भी मजा आए। इसके अलावा आप सभी के लिए इस बार हमने स्टार्टिंग में ही लॉन्च कर दी है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक मैटकेम क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल है, और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। तो अभी से आप इनको ज्वाइन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। इसमें बढ़िया बढ़िया असाइनमेंट, बढ़िया बढ़िया टेस्ट हैं। टेस्ट में तो आपके 2000 प्लस क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन है। तो इसको आप पहले जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, यहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको सीधा सीधा मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से, और मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करेंगे तो कुछ ऐसा ही इंटरफेस आपको दिखेगा, या फिर मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप विजिट करिए, इसमें जाकर पहले अपना गोल सेलेक्ट करिए CSIR नेट, यहाँ पर सेव करिए अपने गोल को। इसके बाद देखिए, आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद CSIR नेट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद आप अपना जो भी कोर्स होगा उस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, और उसके बाद जो फ्री बैचेस आएंगे ना, वो आपके यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, जैसे ये टेस्ट सीरीज पे जाइएगा, टेस्ट सीरीज पर आपको ये आपकी टेस्ट सीरीज देखिए 1499 में अवेलेबल है। पूरे जब तक एग्जाम नहीं होगा दिसंबर तक का, तब तक ये टेस्ट सीरीज आपकी वैलिड रहेगी। इसके अलावा 2299 में आपकी क्वेश्चन बैंक भी आपकी अवेलेबल है। इन दोनों में से किसी को भी आप ज्वाइन कर लेना। टेस्ट कैसा होगा उसके लिए ये मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, इसको भी आप देख सकते हैं। ऑल कोर्सेज में जाइएगा, ऑल कोर्सेज में बाकी आपके दिसंबर 2025 के रेगुलर बैचेस चल रहे हैं। ये लाइव बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच है, बाकी टॉपिक वाइज बैचेस भी अवेलेबल हैं। तो मतलब जैसा जितना भी आपको सपोर्ट चाहिए आपकी तैयारी से रिलेटेड, सारी की सारी सपोर्ट देने के लिए हम लोग तैयार हैं, और पूरा मन लगाकर हम आपको यहाँ पर प्रिपेयर कराने के लिए भी तैयार हैं। बस आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, आप लोग थोड़ा मन लगाकर तैयारी करिए, और जो गलतियां आपसे पिछली बार हो गई हैं वो इस बार मत करिए। और यार एक बार केमिस्ट्री सीख लो, तुम सारे के सारे टॉपिक एक बार अच्छे से सीख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीख लो, एक तैयारी कैसे करी जाती है उस चीज के लिए डेडिकेटेड 4-5 महीने दो, अच्छे से दिनों रात पढ़ो,
पूरा आ जाओ हमारे साथ, जुड़ो हमारे साथ। मैं ऐप पर आपको लाइव पढ़ाऊँगा, यूट्यूब पर आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट ग्रुप जो होते हैं वहाँ पर आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा। तो डेली थोड़ा हसल करने की आदत डालिए, फिर चीज़ें अपने मन से लाइफ में आसान होना स्टार्ट हो जाएँगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदाई लेता हूँ, जल्द ही मिलूँगा आप सभी के साथ फिर से किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए अनाउंसमेंट के साथ, किसी नई अ, सेशन के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो-जो बातें मैंने बताई हैं उनसे रिलेटेड कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।